नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, एकदम हाल फिलहाल की नहीं, लेकिन हालिया है और प्रदेश है कर्नाटक। कल ही हमारे सुधी श्रोताओं में एक ने ये कहा था कि साहब आप केवल उत्तर भारत के अपराध की कहानियाँ बताते हैं, और उन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और मध्य प्रदेश की ही कहाँ अपराध की घटनाओं की चर्चा करते हैं। हफ्ते में एक दिन ही सही, लेकिन साउथ के स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सब की भी अपराध की घटनाएं बताया करें। इत्तेफाक की आज जो घटना मेरे सामने पड़ी वो कर्नाटक की है। कर्नाटक में एक जिला है दावणगेरे। दावणगेरे में सांतेबेन्नूर एक तालुका है। वहां पर 19 जुलाई 2024 को शाम को 8 बजे थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि बड़ा रोड के पास पेट्रोल पंप के बगल में एक व्यक्ति की लाश पड़ी है। लाश इसलिए कि उसके आसपास तमाम खून बिखरा हुआ है। रात के 8 बज रहे थे, भीषण बारिश हो रही थी, बिजली कट गई थी और बारिश के शोर में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। 3-4 बार सूचनाकर्ता ने 3-4 बार फोन करके अपनी बात को समझाने की, जगह को बताने की कोशिश की। पुलिस फौरन मौके पर आ गई। अपने साथ वो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के तमाम अधिकारियों, कर्मचारियों और स्नाइपर डॉग यानी डॉग स्क्वाड को भी ले आई। सभी लोगों ने अपना छाता और रेनकोट ये सब निकाला, बॉडी को देखा, बॉडी के घावों को देखा और पंचायतनामे के लिए तैयार हुए। थाना प्रभारी ने कहा कि स्नाइपर को निकालो, डॉग को निकालो। देखिए, कुत्ते जो भी, चाहे वो आर्मी के पास हों, पुलिस के पास हों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के पास हों, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास हों, इनकी बड़ी हिफाजत की जाती है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है। इनके रहने के लिए एक अलग आवास बनता है, केनल कहते हैं उसको। साफ सफाई का बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। डाइट बिल्कुल जिसको कहते हैं नपी तुली इनकी डाइट होती है। कम होने पर कमज़ोर होंगे, ज़्यादा होने पर ओवरवेट होंगे, चलने में भागने में तकलीफ होगी। और एक डॉक्टर साथ में हमेशा रहता है, जहाँ कहीं भी ये रखे जाते हैं या जहाँ कहीं ले जाए जाते हैं। और गाड़ी में, जिस गाड़ी में इनको ट्रेवल, नॉर्मल गाड़ी में सामान्य रूप से वो नहीं ट्रेवल कराए जाते, उनके लिए अगर वो बड़ी गाड़ी है 35 सीटर्स, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था होती है कि बाकी लोग जो बैठेंगे उसमें उनको कोई तकलीफ ना हो। साथ में हैंडलर जरूर बैठता है। हैंडलर ही उसका बॉस होता है और हैंडलर ही ये उसको जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो देता है और हैंडलर ही उनकी भाषा को समझ पाता है। लोगों ने कहा साहब इतनी बारिश में क्यों निकालेंगे उसको, मिलना जुलना कुछ है नहीं, इतनी बारिश में वो कहाँ उसको स्मेल मिलेगी और कहाँ वो ट्रैक करेगा। लेकिन फिर भी प्रभारी निरीक्षक ने इंसिस्ट किया कि नहीं, जब आया है तो हमें देखने में कोई हर्ज नहीं है। डॉग हैंडलर थे उसके शफीउल्ला भी बेचारे अपना पूरा रेनकोट और छाता छतरी लेकर उसको निकाल कर बाहर लाए। सीन ऑफ क्राइम में हर चीज़ को, पानी ही था वहाँ पर ज़्यादातर, उसको सूंघवाया। फिर लाश के अलग अलग भागों को भी उसे सूंघने का मौका दिया। सूंघने के बाद थोड़ी देर तक वो ठिठका, लेकिन अचानक वो दौड़ने लगा। शफीउल्ला भी पीछे पीछे दौड़े। थोड़ी दूर 500 मीटर दौड़ने के बाद, चूंकि पानी बहुत ज़्यादा था,
और रास्ते में कीचड़ सा हो रहा था। तो शफीउल्लाह ने जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसकी सहायता ली। शफीउल्लाह पेट्रोलिंग गाड़ी पर बैठे और पेट्रोलिंग गाड़ी में जो पुलिसकर्मी थे वो भी साथ में बैठे। स्नाइपर डॉग ने, यानी जो तुंगा 2 उसका नाम था, तुंगा नाम के कई होंगे, वो तुंगा 2 था स्नाइपर डॉग। वो एक ही स्पीड में भागता चला जा रहा था, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। सब हैरान थे कि आखिर कहाँ भाग रहा है, और शफीउल्लाह से लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या बात है, ये कहाँ तक ले जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मौसम की वजह से ये नाराज़ हो गया हो या डिसओरिएंटेड हो गया हो और ये बिना टारगेट के भाग रहा हो। शफीउल्लाह चूँकि जब ये आते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 4 महीने 6 महीने के, तभी किसी हैंडलर के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। बेसिक ट्रेनिंग हैंडलर करता है, फिर उसके बाद इसको देश के कई स्नाइपर डॉग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है, जहाँ से ये ट्रेंड होकर आते हैं। और वहाँ पर ट्रेनर्स की भी ट्रेनिंग होती है, यानी हैंडलर्स की भी ट्रेनिंग होती है कि कुत्ते की भाषा को कैसे समझेंगे या कैसे उसको इंस्ट्रक्शन देंगे। शफीउल्लाह बार बार कहते रहे कि साहब ऐसे नहीं भागेगा, ज़रूर इसको जो सेंट यानी जो महक मिली है, जो इसने सूंघी है, ये उसी के पीछे भाग रहा है। 8 किलोमीटर भागने के बाद एक छोटे से गांव, जो 15-20-25 घर का गांव होगा, रोड के किनारे ही वो कस्बा जैसा था, वहां पर जाकर एक घर के सामने उसने भूखना शुरू किया। जैसे ही उसने भूखना शुरू किया, गाड़ी से सारे लोग बाहर उतरे। हैंडलर को ये सुनाई दिया कि इसके भूखने के पहले इस घर में से कुछ मारपीट की या चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। कुत्ते के भूखने के साथ साथ ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। पुलिस ने वो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने दरवाज़ा नहीं खोला। मजबूर होकर पुलिस को वो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ने पर वहाँ एक महिला और एक पुरुष मिले। पुरुष के हाथ में लाठी थी और महिला के शरीर पर चोटों के गंभीर निशान थे। ऐसा लग रहा था कि महिला की बुरी तरह पिटाई की गई है। थोड़ी देर में पुलिस ने एम्बुलेंस बुलवाई और उसको वहाँ से अस्पताल भिजवाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि सही समय पर आ गई है, वरना थोड़ी देर में ब्लीडिंग भी हो रही थी, थोड़ी देर में ये ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से मर जाती। जो आदमी, जो महिला थी, उसका नाम आर रूपा था और उसकी उम्र थी 30 साल। उसके साथ जो आदमी था वो उसका पति था और उसका नाम रंगास्वामी था। पुलिस रंगास्वामी को थाने पर ले आई। पहले पुलिस ने वहीं पूछताछ की। रंगास्वामी ने कहा ये मेरी पत्नी है। पूछा गया तुम क्या कर रहे थे, चुप हो गया। उससे पूछा गया क्यों पीट रहे थे, बोले तमाम कारण हैं। वहाँ पर जब वो कुछ बोलने को तैयार नहीं हुआ, गांव भी भले पानी बरस रहा हो, लेकिन पुलिस आती है, किसी के दरवाज़ा तोड़ के भीतर जाती है। तो जो लोग बहुत जिज्ञासु होते हैं, हर गांव हर मोहल्ले में कुछ जिज्ञासु लोग जरूर होते हैं। क्यों आई पुलिस, कैसे आई पुलिस, क्या क्या मिला, कुछ उसी में झटका मार देते हैं कि अरे बहुत कोई माल मिला है ज़्यादा, कहीं डकैती डाली होगी। बिना पूरी बात जाने हुए टिप्पणी करने वाले ऐसे जिज्ञासु मानव हर भीड़ में मौजूद मिलते हैं। तो जिज्ञासुओं की भीड़ भी वहाँ लग गई थी, इसलिए पुलिस ने रंगास्वामी को थाने पर ले जाकर पूछताछ करने की में ही भलाई समझी। रंगास्वामी को गाड़ी पर बिठाकर थाने ले आया गया और उससे पूछताछ शुरू की गई। उसने कहा साहब ऐसा है कि मेरी पत्नी का चरित्र बहुत खराब है और मैंने इसको संतोष नाम के एक लड़के के साथ अपनी आंखों से कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था। ऐसा बताया उसने। 3 दिन पहले उसने देखा था। मैं पत्नी से बात नहीं कर रहा था, मैं संतोष को ढूंढ रहा था और आज शाम को ही मैंने उसे बड़ा रोड के पास पेट्रोल पंप के बगल में ले जाके उसे मार डाला है। मेरे दिमाग में था कि पहले उसको मारूंगा, फिर अपनी पत्नी को मारूंगा, क्योंकि उसने मुझसे धोखा किया था।
पुलिस ने फौरन कोरिलेट कर लिया कि ये वही आदमी है जिसने संतोष और जिसकी हत्या हुई थी, पुलिस को अब तक उसकी पहचान नहीं मिली थी। और रंगास्वामी के बताने के अनुसार वो व्यक्ति जिसकी हत्या हुई थी वो रंगास्वामी था। वो संतोष था। रंगास्वामी ने जो बताया उसके हिसाब से मृतक था उसका नाम संतोष था। पूरा हाल पता बताया। एक टीम पुलिस ने वायरलेस पे सूचना दी, एक टीम वहाँ भी पहुँच गई, उसके घर पर उसको भी ले आई और इसको यहाँ पर पुलिस ने लिखा पढ़ी करके जेल भेज दिया। लेकिन तारीफ चारों तरफ उस स्नाइपर डॉग तुंगा 2 की हुई। अखबार उस दिन रंगे हुए थे दामड़गेरे शहर के कि उसने एक हत्यारे का, न सिर्फ एक हत्यारे का पता लगाया, एक महिला की भी हत्या होने से उसने बचाया। क्योंकि अगर वो वहाँ तक पुलिस न पहुँचती तो रंगास्वामी ने जैसा अपने बयान में बताया था कि उसको मारने के बाद मेरा टारगेट अपनी पत्नी रूपा को मारने का ही था। मैं नहीं चाहता था कि बार बार मेरी आंखों के सामने पड़े और मुझे वो दृश्य याद आए जो 3 दिन पहले मैंने देखा था। तो बहरहाल इस स्नाइपर डॉग ने कमाल कर दिया। भीषण बारिश के दौर में भी 8 किलोमीटर भागकर सही मुलजिम को पकड़ा और एक महिला की हत्या होने से बचाया। आज की घटना। आज स्नाइपर डॉग तुंगा 2 ने कमाल ही कर दिया। एक सैल्यूट बनता है उसको। पुलिस परिवार का सदस्य था। हमेशा डॉग्स यानी कुत्तों के बारे में बहुत अच्छी धारणा लोग नहीं रखते हैं, लेकिन उसने न सिर्फ एक अपराधी तक पुलिस को पहुंचाया बल्कि एक दूसरी महिला की जान जाने से बचाई। उसने न सिर्फ पहुंचाया बल्कि उसी की वजह से मृतक की शिनाख्त हो पाई। अगर ये उस दिन न पकड़ा होता तो मृतक की शिनाख्त होने में ही कई दिन लग जाते। शिनाख्त तो होती, लेकिन शिनाख्त होने में ही कई दिन लग जाते। फिर उसके बाद अपराधी की तलाश होती, फिर तब जाके अपराधी। लेकिन ये सब कट शॉर्ट करके तुंगा 2 ने सब काम एक झटके में निपटा दिया। स्नाइपर डॉग्स वैसे तो आजकल हर घटना में ले जाए जाते हैं। मैंने भी बहुत ढेर सारी घटनाएं आपको ऐसी बताई हैं जिसमें स्नाइपर डॉग मौके पर ले जाया गया, लेकिन इनका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं रहता है। 80% केसेस में ये घटना को सुलझा पाने में असफल होते हैं, लेकिन कारण उसके बहुत होते हैं। जैसे बहुत चलती हुई रोड के इस पार या उस पार अगर घटना स्थल है तो जहां रोड क्रॉस करेंगे या रोड तक पहुंचेंगे, पेट्रोल डीजल की महक से इसकी ओरिजिनल जो उसको ओरिजिनल उसके पास सेंट है, जिस चीज़ की महक है, जिस चीज़ की, वो खो जाती है, लॉस्ट, स्मेल लॉस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आगे उस स्मेल की दिशा में बढ़ नहीं पाता। बीच में ये आप ये समझ लें 2005 से लेके 2010-12 तक, जब उस बीच में स्नाइपर डॉग से कुछ मशहूर केसेस खुले थे, तो स्नाइपर डॉग से बचने के लिए सीन ऑफ क्राइम पे अपराधी लोग पेट्रोल डाल दिया करते थे। जैसे ये खबर आती थी कि साहब ये स्नाइपर डॉग ने पता कर लिया, वैसे ही ये भी खबर आती थी कि अगर या नहीं पहुंच पाए वो तो पेट्रोल और डीजल की महक की वजह से, अगर अपराधी गाड़ी पर बैठकर भागे हैं, अगर अपराधी जीप पर बैठकर भागे हैं, तो स्नाइपर डॉग उनको चेज नहीं कर पाता, क्योंकि फिर पेट्रोल या डीजल की महक उसकी अपनी स्मेल को नष्ट कर देती है और उससे उसको डोमिनेट कर देती है। तो बदमाशों की समझ में यह आ गया कि जैसे ही क्राइम करके निकलो वहाँ पेट्रोल डाल दो, ताकि स्नाइपर डॉग अगर बुलाया भी जाए, बुलाया क्या, बुलाया ही जाता है, वो उस पेट्रोल की महक के आगे न बढ़ सके। ये बहुत छोटा कारण है, लेकिन और तमाम कारणों की वजह से किसी दूसरे चीज़ की महक उनको ज़्यादा मिल जाए,
या मल्टीपल स्मेल उन्हें मिल जाए तो किसी एक स्मेल को परसू करने में उन्हें दिक्कत होती है, आदि आदि, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे मामलों में स्नाइपर डॉग्स क्राइम की गुत्थी को नहीं सुलझा पाए। मैंने बताया कि लगभग हर अपराध की घटना स्थल पर इन्हें ले जाया जाता है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। और एक घटना मैंने आपको भी कुछ दिन बताई थी, मैं प्रदेश का नाम भूल रहा हूँ। शमशान में एक लड़के की हत्या हुई थी, कोई 4-5 महीने पहले की बात है, जो हमारे सुधी श्रोता हैं उन्हें जरूर याद होगा। शमशान में एक लड़के की हत्या हुई और कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन स्नाइपर डॉग ने सीधे हत्यारे के घर में घुसकर उसे पकड़ लिया। वो लड़का भी अज्ञात था, पहली बार बाहर से कहीं आया था, शायद नशा वशा करने के लिए शमशान में गया था और वहीं पर उसकी हत्या कर दी गई। और स्नाइपर डॉग ने घटनास्थल से कई किलोमीटर दूर उस अपराधी के घर में घुसकर उसे पकड़ लिया था। इतना मुझे जरूर याद है कि वो हत्या शमशान घाट पर किसी मंदिर के चबूतरे पर हुई थी। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारे अटेम्प्ट्स इनके फेल होते हैं। बहुत बड़े बड़े और बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइम में कभी कभी स्नाइपर डॉग्स ने बहुत अच्छा काम भी किया है। शायद इसीलिए अपराध की हर घटना में पुलिस स्नाइपर डॉग जरूर ले जाती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्नाइपर डॉग उसका समाधान ही कर दे या हल ही निकाले। ये कभी मान के नहीं चलती पुलिस कि कोई फ़ायदा नहीं ले जाने से पिछले कई बार से किसी भी अपराध में ये इसको ओपन नहीं कर पाए हैं। कब उसको पारिस्थितिक जो वहाँ पर एनवायरनमेंट है, कब उसको ऐसा मिल जाए कि स्मेल उसे सीधे अपराधी तक पहुँचा दे, ये कोई नहीं जानता है। तो स्नाइपर कभी कभी किसी, जैसे आज के केस में मैंने बताया कि बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, लेकिन खाली अपराध में अगर इनका सक्सेस रेट थोड़ा कम है, लेकिन इससे इनकी महत्ता कभी कम नहीं होती। आपको ध्यान हो, देश में भूकंप, बड़ा बड़ा भूकंप जब भी आया होगा और विदेश से तमाम टीमें कई कई देश भेजते हैं अपनी जो भूकंप के समय में जो खोजने का काम होती टीमें आती हैं, और हर टीम के साथ 4-4, 6-6 स्नाइपर डॉग होते हैं। उनका इस्तेमाल किया जाता है कि मलबे के नीचे अगर कहीं जीवन बचा हुआ है तो वो सूंघ कर बता देते हैं, डायरेक्शन को बता देते हैं, चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं। अपने यहाँ की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो यूनिट्स हैं, इन सब में स्नाइपर डॉग्स हैं। जीवन की खोज के लिए तमाम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, उनसे इतर सबसे इफेक्टिव अगर कोई है तो ये स्नाइपर डॉग्स हैं। आप किसी भी और देश के भूकंप आने पर, जैसे भूकंप जापान में आया है कल, अभी आप देखिएगा उसके रेस्क्यू ऑपरेशंस को, अगर विदेशों से भी कोई टीम आएगी तो अपने साथ बड़ी संख्या में स्नाइपर डॉग्स ले आते हैं, क्योंकि उसी से ये सहायता मिलती है कि मलबे में दबे हुए मानव जीवन को वो डिटेक्ट कर लेते हैं, दूर से सूंघ कर डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके नीचे कोई जीवित व्यक्ति है। तो इसलिए कभी किसी जानवर को, कुत्तों को, खासकर पालतू कुत्तों को, इन्हें और जो ट्रेंड कुत्ते हैं इनको कभी कम मत आंकिए। कब आपकी मदद में ये 100% खरे उतरें, कब जीवन की खोज में ये 100% खरे उतरें, कब पुलिस के किसी अपराध के घटना स्थल पर पुलिस की सहायता करने में ये 100% खरे उतरें, ये आप नहीं जान सकते। हर एक का अपना महत्व है। और आज जो हमारा स्नाइपर डॉग था टुंगा 2, उसको
उसने तो जैसे कमाल ही कर दिया था। और उसको और उसके हैंडलर शफ़ीउल्लाह को, दोनों को मैं किस्सा गोई परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ और उससे उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो अपराध की घटनाओं में इसकी मदद से अपराध को सुलझाने का काम करेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।